सत्संग क्या होना चाहिए? सत्संग वो होनी चाहिए जिससे आपकी भक्ति बढ़े, या ये दुनिया का रहस्य समझ में आए, शांति मिले। रोजमर्रा की बातें अखबारों में है, टीवी में है, हर जगह है, क्या फर्क? इसलिए सोचने समझने की जरूरत है। जिंदगी आपको भी मिली है, मुझको भी मिली है। हम शेयर करें अपने तजुर्बे को कि हमने क्या समझा जिंदगी को। बड़ी इज्जत से और बड़े अदब से कह रहा हूं, बाबा फकीर तक संत मत जो है खत्म नहीं हो जाता। बाबा फकीर एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, महर्षि जी कड़ी थे, लेकिन ये लहर रुकने वाली नहीं है आगे चल। बाबा फकीर बहुत महान थे, सब था, लेकिन संत मत वहीं ठहर नहीं जाता। वो आखिरी मुकाम नहीं है। पंडित नेहरू ने कहा कहीं, God read your ethics, but don't think that the last word of truth has been said years ago. आप धर्म ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन ये मत सोचो कि आखिरी सच्चाई हजारों साल पहले कही जा चुकी है। ये वेद, पुराण, उपनिषद ये कड़ियां हैं। आदमी खोजता जा रहा है, सोचता जा रहा है। और दूसरी बात, एक नई दृष्टिकोण होनी चाहिए हर सत्संग में। एक नया तजुर्बा होना चाहिए। तो कब होता है? जब आप जिंदगी को सोचो, समझो, तो बात खुलती है। प्याज की छिलके की तरह एक एक करके उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, जिंदगी समझ में आती है। इसलिए सत्संग देने वाले को सोचना भी चाहिए, जिंदगी को समझो और उसको शेयर करो लोगों से। पुराने जमाने में जो वैज्ञानिक होते थे, उनके हाथ अगर कोई बात लग गई तो या तो अपने बेटे को बताते थे, या अपने करीब प्रिय शिष्य को बताते थे, नहीं तो लेकर खुद मर जाते थे। हिंदुस्तान में जो वैज्ञानिक हुए, जो बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने ये गुरु मंत्र अपने तक रखा। या बेटा मिला तो उसके कान में कह दिया, या कोई शिष्य मिला तो कर दिया। यूरोप में फर्क ये है कि अगर उनको कुछ भी मिला तो सारी दुनिया को बांटते हैं। इसलिए हिंदुओं का और हिंदुस्तान का बहुत सा ज्ञान नष्ट हो गया। वो क्या करेंगे? अगर मच्छर पर कोई रिसर्च हुआ है तो एक हफ्ते के अंदर आपके अखबार में आ जाएगा कि क्या साइंस है, क्या बात है, क्या नहीं। इसलिए अनुभव शेयर करने की चीज है। सत्संग में वो अनुभव दो, वो ज्ञान दो, वो दृष्टि दो कि आदमी अपनी समस्या को हल कर सके। अपनी एक दृष्टि होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने अनुभव को निचोड़ो तो सत्संग होता है। सत्संग दिल से होता है। ये औपचारिकता नहीं। अभी सत्संग शुरू होने के पहले मैं कह रहा था कि औरतों की किट्टी पार्टी हो गई है। 100-100 रुपया महीना कॉलोनी की लड़कियां औरतें देंगी और एक आदमी के वहां नाम निकलेगा, उसके वहां बैठ के खाना खाएंगे और पहला प्राइज एक को दे दिया। संतों कुछ और चीज है, कोई और चीज है। ये जिंदगी है आपके लिए सब कुछ नहीं। हजारों जिंदगी जी चुके हो, ये भी एक जिंदगी मेरी है, सुधार दो। कबीर साहब का एक भजन है कि तुम सब घट बहु तेरे देखे, काया चलत प्राण कहे रोई रे। काया चलत प्राण कहे रोई रे। कहते हैं कि हमने हजारों जन्म जिया है, इस जन्म को संभालना है।
ये नहीं है कि आप पहली बार पैदा हुए हो, पहली बार मर रहे हो। हजारों जन्म ले चुके हो, हजारों बार मर चुके हो। होता क्या है, सत्संग की क्या जरूरत है? देखो, धोबी धोता है, रंगरेज क्या करता है? सतरंगी साड़ी करने के लिए पहले हरे रंग में डुबोएगा, फिर सफेद में डुबोएगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, सात रंग में। उसी तरह मैल धुलने की बात है। हर जन्म में आपने कोशिश की, निकल नहीं पाए। सत्संग से क्या फायदा है? क्या सोचते हो जो सत्संग नहीं करते वो तरेंगे नहीं? जब प्रलय होगी सब तर जाएंगे। लेकिन आप 84 लाख जोनी की चक्कर न लगा के 4-5 जन्म में निकल जाओगे। फर्क ये है। सत्संग का महत्व तो इतना ही है। क्या समझते हो जो लोग सत्संग नहीं करते वो तरेंगे नहीं? तरेंगे, वो भी तरेंगे, लेकिन युगों लग जाएगा और आप एक शॉर्टकट पा जाओगे। आप ये जो 84 लाख की चक्कर है वो न करके आप 2-4 जन्म में सुधर जाओगे। इसलिए सत्संग लंबा रास्ता है, वो छोटा हो जाएगा। आप इस रहस्य को समझें। सत्संग से दो बात होनी चाहिए, या तो इस जिंदगी के मरने की रहस्य को समझो, या आपके अंदर भक्ति पैदा हो। दोनों में से एक होना चाहिए। या तो आप सिद्धांत एक्सप्लेन करो, या ऐसी कुछ कह दो भक्ति पैदा हो। ये हिंदू लोग मूर्तियां पूजते हैं। राम जो है अंत नहीं है, कृष्ण अंत नहीं है, बाबा फकीर अंत नहीं है। ये लहर चल रही है जब से आदमी पैदा हुआ, खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है। आप इस रिसर्च में कुछ नया सोचो, कुछ नया दो। नहीं कुछ नया है, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात बताता हूं, मन क्या है? बोलो, किसी की बात मालूम? मन, मन संभालो, मन करो। मन क्या चीज है? क्या भला है? बोलो, मन क्या है? कहाँ रहता है? कैसे बना हुआ मन? जो साहब आना चाहे बता सकते हैं। बात यहीं से शुरू कर दो। मन क्या चीज है? बोलो, कोई विचार हो। मन, मन रमाओ, मन ये करो, मन कंट्रोल करो। मन है क्या चीज है? ये भला है क्या? कहाँ रहती है? आंखों में रहती है, कान में रहती है, मन में रहती है, कहाँ रहती है? मन। जब से आदमी पैदा हुआ, मन संभालो, मन संभालो। मन क्या चीज है क्या? बताइए, किसी को मालूम हो तो बताओ। मन जो है दिल नहीं है। लोग कहते हैं मैंने ये काम हृदय से किया। हृदय मन नहीं है। वो तो खून साफ करने के लिए, गंदा खून आया हो उसको साफ किया, दूसरा खून भेजा, तो एक औजार है। हृदय और मन एक नहीं है। हृदय और मन एक नहीं है। हृदय तो वो इंस्ट्रूमेंट है, वो औजार है जिसमें खराब खून जाता है और ताजा खून निकल के आता है। हेलो, कौन सा आप बोल रहे हैं? तो रामनिवास बोल रहे हो 6 महीने बाद जागोगे तो हम क्या बताएं तुम्हें? अब है सत्संग तो है ही है, सालवार स्कूल में जगह नहीं मिल रही है। आप 6 महीने बाद आओगे तो पूछोगे कहाँ है? मैं सेक्टर 5 और 6 D22 टॉनिका सिटी पे हो रहा है। सत्संग के दिन हम 5 बजे उठ जाते हैं। यहाँ लोगों का हाल ये है कि अपने उससे आएंगे, माला ले चढ़ा देंगे। हमारा क्या जाता है यार, 2-4 साल भूख के मर जाएंगे। अपनी बना दो, इत्मीनान से खाना पीना हो के
तब चलेंगे और पूछेंगे मुझसे कि कहाँ हो आप? तुम्हें तलाश होनी चाहिए, मुझे नहीं। मुझे क्या करना है, मेरा तो बन गई। तो मैं कह रहा था मन क्या है। मन जो है हृदय नहीं है। हृदय, मन जो है शब्द मनन से बना है। मनन, मनन से मन बना है। मनन, मन कौन करता है? हृदय जो है वो मनन नहीं करता। हृदय सिर्फ उसका काम है खून साफ करना। अक्सर लोग एक दूसरे को के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये खराब खून अंदर जाता है, साफ होकर के बाहर निकलता है। हृदय का काम इतना ही है। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक सद्भावना, हृदय कुछ नहीं करता। मन जो है मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है जो सोचने का काम करता है। केवल आपका मस्तिष्क जो है उसका एक हिस्सा मन है, जिसमें तर्क कम है, भावनाएं अधिक है। इसलिए मन जो है हमारी समझ से, मैं सोचता रहा कि मन क्या है। मन वो है जो मनन करे, और वो कहाँ है? दिमाग में। दिमागी का एक हिस्सा जो है मन है, जो तार्किक नहीं है, जिसके अंदर भाव है, ये है वो है। तो पहली बात तो ये बताया कि आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसी का एक हिस्सा मन है। दूसरी बात क्या है? भाई देखो, सच्ची बात करनी है। भगवान तो मिलता नहीं। हर आदमी कुछ खोज रहा है। ये जायदाद खरीद ले, ये काम कर ले, लड़के की ये नौकरी लग गया, सबके पीछे आप कुछ ढूंढ रहे हो। आप खुद नहीं जानते क्या ढूंढ रहे हो। बल्कि लड़के कहा करते थे, जिन मुसलमानों की कमर झुक जाती थी, वो ऐसे ऐसे गर्दन हिलती थी, तो लड़के कहते थे ये अपनी कब्र की जगह तलाश कर रहे हैं। आप देखो, जितनी जिंदगी जी चुके हो उसमें कुछ कुछ खोज रहे हो। क्या खोज रहे हो पता नहीं। सत्संग कर लें, उसमें शायद हमारी तसल्ली हो जाए। नौकरी कर लें, शायद तसल्ली हो जाए। ये कर लें, तसल्ली हो जाए। वो कर लें। एक आदमी खोज लगी हुई है। तो क्या भगवान मिलता है? एक जिज्ञासा है। आप इसे समझ नहीं पाते हो, आप कुछ खोज रहे हो, जिसको शांति कह दो या कुछ भी कह दो, खोज रहे हो। बच्चे थे, अच्छा ये इम्तिहान पास कर लो, 10th पास कर लो, चैन आ जाएगा। अच्छा ये नौकरी मिल जाए तो ठीक है, शादी कर लो ठीक है, घर बनवा लूं, निश्चित हो जाऊंगा। ये निश्चित होने की तलाश करते जा रहे हो और खुद नहीं मालूम क्या खोज रहे हो। आपने जो कुछ अब तक जिंदगी में किया है खुद को खोज रहे हो, तो ये मालूम नहीं क्या खोज रहे हो। इसको कहते हैं जिज्ञासा। ये साधन उधन करने से बात यह है कि हम ये कहें तो लोग हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि बात सच्ची है, कहने नहीं। भगवान की तलाश में लोग आए, किसी ने मंदिर पूजा, किसी ने पत्थर पूजा, किसी ने कुछ किया, किसी ने तीर्थ दर्द किया, कोई कुछ संत मत में आ गए। तो क्या भगवान मिलता है आपको? मिला किसी सत्संगी को? पंडित फकीर चंद को भगवान मिला कि महर्षि जी को मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। ये बात सच्ची है, कह देना चाहते। जो ये तलाश है वो मिट जाती है, भगवान नहीं मिलता। जो तलाश है आपकी, जो ढूंढते हो, खोजते हो, जो जिज्ञासा है, वो मिट जाती है। भगवान किसको मिला? जो तलाश पैदा होती है, पंडित फकीर चंद ने कहा कि मैं राम और कृष्ण को मिलना चाहता था, क्या मिले उनको? नहीं। लेकिन वो तलाश खत्म हो गई। संत मत में
सारे मतों से बेहतर संत मत है। लेकिन मैं ये पूछता हूं, शायद मैं जिज्ञासु हूं, क्या किसी को मिला भगवान? जो मिला वो माया थी। बाबा फकीर को भी राम के दर्शन हुए, उसने कहा गोबर खा ले। भगवान कृष्ण को भी मिले, भगवान कृष्ण का भी दर्शन हुआ, रेलवे क्वार्टर में से निकल के चांदनी रात पे टहल रहे हैं, काफी देर पीछे पीछे गए, उसने कहा ये गोबर पड़ा खा ले। उनका ही कौन सा भगवान है? तो वो माया थी। जिसने भी भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए, ये माया है, माया का रूप है। आपकी जब तड़प बहुत बढ़ जाती है तो जो इष्ट होता है उसी का दर्शन होता है। यही बात बाबा फकीर समझाते रहते हैं कि मेरा जो रूप प्रकट होता है वो तुम्हारी अपने ही मन का भाव और सजेशन है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक सेंटेंस में उनका पूरा सत्संग है 35 वर्ष का, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम देखते हो माया है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत पहले कहा, गो गोचर जहलग मन जाई ते सब माया जानो भाई। गो इंद्रियां, ये हाथ कहीं तक बढ़ा दूं, आंख बढ़ा दूं, वहां तक देख रहा हूं, ये इंद्रियां हैं। गो गोचर, गोचर बने पक्षियां, वो गोचर जहलग मन जाई ये सब माया जानो भाई। सखिया वो गर्भ से न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। राधा स्वामी मत में कहा कि रंग रूप रेखा से तरे, क्या ये सब खत्म हो जाए, न रंग दिखाई पड़े, न रूप दिखाई पड़े, न रेखा दिखाई पड़े, मालिक का वो रूप है जब आप उसके अंदर लीन हो जाते हो। बाबा फकीर रामकृष्ण को खोजते रहे, क्या पाए? लेकिन जो खोज थी वो मिट गई। इसलिए मैं ये बात साफ कर रहा हूं और साहस के साथ कह रहा हूं कि मालिक नहीं मिलता, मालिक की खोज जो है वो खत्म हो जाती है, तलाश खत्म हो गई। इस भ्रम में मत रहो कि मालिक मिल जाएगा। जिसने भी खोजा उसको मालिक मिला नहीं। तब कबीर ने कहा कि सखियां वो घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां साच झूठ नहीं पाप पुण्य पसारा। यह कहने का साहस कर रहा हूं, यह कहने का साहस कर रहा हूं कि किसी ने आज तक भगवान को देखा नहीं। जब देखने गए तो अधिक से अधिक क्या हुआ, समाधि हो गई। समाधि में क्या होता है, आप बैठे हुए हो, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी करते हुए लीन हो गए। क्या लीन हो गए? आंख बंद हो गई तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान बंद हो गया सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप घर में हो कि बाहर हो ये भी नहीं पता चलता। तो क्या भगवान मिला जिसकी तलाश में निकले थे? हम आज छोटी मोह बड़ी बात कह रहा हूं, आज तक किसी को नहीं मिला। स्वामी जी को मिला? स्वामी जी ने क्या कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो हैरत 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 हुई। मैं उनकी कविताओं से, उनके भजन से कह रहा हूं, हैरत 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 हुई, हैरत रूप धरे पुन कोई, राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। इसलिए इस भ्रम में न रहो कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा। जो तलाश है वो मिट जाएगी। तलाश कब मिटेगी? जब आप उस असीम में घुल जाओगे, मिट जाएगी। आपकी दृष्टि ऊपर करते हैं, नफा नुकसान ये वो करनी धरनी ये नीचे खींच रहे। तब दादा दयाल ने कहा कि ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सार भेद घट पावे, सार पाई शरणागत हुए, आवागमन न सब। जब आप उस मालिक कुल की जात में शामिल हो जाओगे तो खत्म हो जाएगी। इस मत में फर्क क्या है? और लोग अभी प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, जो प्राइमरी वरी पढ़ चुके हैं, तीरथ बस कर चुके हैं, वो यहाँ आते हैं।
क्यों? ये आखिरी स्टेज है। जब अपनी जात में, वो क्या मर्जी ने कहा, जात में मैं हुआ गुम होना कभी। जात क्या है? आप कहां से पैदा हुए थे? आप हैं कौन? आप क्या चीज हैं? क्या बला है? देखो, सोचो, इस साइंस को समझो। तो मैंने एक बात साफ की, भगवान तो किसी को मिला नहीं, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे जो हो, जितने भी हो। बाबा फकीर को भी नहीं मिला, स्वामी जी को भी नहीं मिला। नहीं तो वही क्यों कहते हैं? वहां पहुंचने के बाद क्यों कहते स्वामी जी हैरत 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 हुई, हैरत रूप धरे पुन कोई, राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हो जहां आप अपनी जात में मिल जाते हो। जहां से पैदा हुए थे वहीं पहुंच गए। अब पूछो कहां जाओगे? जहां से पैदा हुए हो वहीं जाना है, वही निज घर है। आपका घर क्या है? आप निकले पशु पक्षी होते हुए, जानवर कीड़े मकोड़े होते हुए, अनाज हुए, अनाज से ये हुए वो हुए, होते होते क्या हुआ? आदमी हो गए। 84 लाख जोड़ी लेगी। तो क्या है? जो आपकी खोज है वो मिट जाएगी। ये खोज मिट जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं? छोटी मुंह बड़ी बात। आज तक किसी ने किसी को मिला नहीं। बाबा फकीर के दर्शन हुए, कृष्ण भगवान के दर्शन हुआ, चले जा रहे थे चांदनी रात में, तो स्वरूप ने कहा ये गोबर खा। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की बात आपको याद दिला रहे हैं। मिला? बाबा फकीर बहुत रोए 24 घंटा। दाता दयाल से कहा कि हमें दिखा भगवान कहाँ है, वो रोशनी दिखा। दाता ने कहा सुबह आना। 5 पैसे और नारियल दे करके पैर छोड़ दिया, कर तुझे आचार्य बनवाते हैं और तुझे मालिक के दर्शन सत्संगियों के रूप में होगा। क्या दाता दयाल को दिखाई पड़ा? जो दिखाई पड़ा वो माया का, जो दिखाई पड़ा वो माया का रूप था। गो गोचर जहां लग मन जाएगी ते सब माया है, जान हो पाई। मानव दयाल जी महाराज की किताब है सिद्ध सत्पुरुष फकीर बाबा चमत्कारों से परे। उसमें बहुतों के वहां बाबा प्रकट हुए, कहीं पानी भरा, कहीं मेज के नीचे बैठ के बता रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? साइंस को समझो। इस कथा कहानी कहने कुछ नहीं रखा है। मेरे वहां बाबा आए, रात में आए, ये किया, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से संत हिंदुस्तान में हुए हैं, उनमें से एक परम संत बाबा फकीर मरीषी जी भी पैदा हुए। मिला क्या इनको? उस मकाम पर पहुंच गए जहां रंग रूप रेखा से उतर है। आप राधा स्वामी बच्ची पुरानी किताब देखो, जहां रेखाएं मिट जाए, जहां कोई रंग दिखाई न पड़े, समाधि लग जाए। समाधि में क्या होता है? कुछ को समाधि लगती है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनकी समाधि लगी है, समाधि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता। क्यों? आप वहां पहुंच जाते हैं जो आपका निज स्थान है। कहना नहीं चाहिए। एक बार मैं अभ्यास करते करते मेरी गर्दन लटक गई। मैं छोटा लड़का दौड़ के आया, क्या हुआ? हमने कहा तुम नहीं समझोगे, ये समाधि होती। अधिक से अधिक जितने भी ऋषि हुए हैं समाधि तक पहुंचे हैं। समाधि में क्या भगवान दिखाई पड़ा? जब तक दिखाई पड़ रहा था तब तक वो माया के चक्कर में। इसलिए बात साफ करना है। दूसरे, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मालिक नहीं मिलेगा लेकिन उसकी तलाश खत्म हो जाएगी, आप संतुष्ट हो जाओगे।
आज तक जितने ऋषि हुए हैं उनका क्या हुआ? जो तलाश थी, जो खोज थी, वो खत्म हो गई। माफ करना, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। फिर आप अपने को समझो, ये कहने सुनने की बात नहीं है। फला बड़ा अच्छा था, फला ये था, वो था, वो था, ये चमत्कार किया, वो बेकार। इस सिद्धांत को समझो, इस सिद्धांत को समझो। आज विज्ञान का युग है, कथाओं का युग नहीं है कि रामचंद्र धनुष तीर चलाया, फला हो गया, सोने की लंका हो गई, सब बेकार। देखो, एक चीज है, वो क्या है? हर आदमी 3 स्थितियों से गुजरता है। जगे हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, जितनी बाहरी इंद्रियां हैं उससे मेरी बात को ग्रहण कर रहे हो। कान सुन रहा है, आंख देख रहा है, दिमाग सोच रहा है। जितनी इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख कान, बाहरी जितनी इंद्रियां हैं, वो जब काम करती हैं, जब उनके मार्फत काम करते हो, तो ये जागृत की अवस्था है। आप जगे हुए हो, हाथ से उठा रहे हो, सुन रहे हो, बैठ रहे हो, ये जागृत की अवस्था है। मैं किताबों की बात नहीं करता, आपके अनुभव की बात करता हूं। आप जब बाहरी इंद्रियों से काम लेने लगते हो तो उसे जागृत कहते हैं। दूसरी स्थिति आती है स्वप्न की। आप हंस जाओगे, शायद मेरी कोई बात पर आप विचार करते करते सो जाओगे। सब तब क्या होता है? इंद्रियां, अंदर की इंद्रियां काम करती हैं, बाहर की नहीं। हाथ उठता है ना, ये उठता है, ये बात दूसरी है कि सपने में कभी कभी हाथ पैर चला देते, लेकिन अंदर मन की जो इंद्रियां है, जितनी इंद्रियां अंदर हैं उतनी ही बाहर है। मिसाल के तौर पे आंख बंद कर लेते हो, सपना देखते हो, इसका मतलब अंदर कोई आंख है। बातचीत भी सुनते हो, कान है। आप अपने इष्ट मित्रों से बातचीत करते हो, जबान भी है। तो जितनी इंद्रियां बाहर हैं, बाहरी इंद्रियां जब सो जाती हैं, अंदर की इंद्रियां चालू हो जाती हैं, तो उसको स्वप्न की अवस्था कहते हैं। बैठे हुए हैं, तसव्वुरे जाना किए हुए। तसव्वुर कहते हैं कल्पना, और जाना प्रिय की, प्रियतम की। बैठे हुए हैं, तसव्वुरे जाना किए हुए। तो जब आप आंख बंद करके लेटे हुए हैं, नए नए लड़के हैं, इश्क हो गया है, तो वो क्या करते हैं? सोए हुए हैं, फिर भी बहुत सी बातें देख सुन रहे हैं, ये स्वप्न है। उसके बाद क्या है? सुषुप्ति है, जहां बाहर की इंद्रियां, अंदर की इंद्रियां भी काम करना बंद कर देती है, और फिर उसके ऊपर मालिक है। इसीलिए कहते हैं 4 पद की भक्ति है। बात वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मैं जो हूं उन्हीं बातों को, ऋषियों की बातों को आज की जुबान में कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप उन अनुभव की बात कीजिए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ये इससे ऊपर की बात करता है सतवत हृदय, 4था पद है। पूछो, बड़े बड़े महात्मा है, इस पंथ के बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े महर्षि हैं, तो महाराज 4था पद क्या है? पूछो 4था पद क्या है? पहला पद है शरीर, जो बाहरी इंद्रियों से काम करता है। आंख देखती है, जुबान बात करती है, हाथ पैर चलते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? स्वप्न। आप जाओगे, शाम को सो जाओगे, कुछ सोचते 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 सो जाओगे, बाहर की सारी इंद्रियां बेकार हो जाएंगी, अंदर का काम शुरू हो जाएगा। अंदर आंख देखती रहेगी तमाशे, जबान से बातचीत भी करते रहोगे अपने इष्ट मित्रों से, आना जाना भी है, आप सैर भी कर रहे हो, हाथ पैर सब चल रहे हैं,
स्वप्न है। और आखिर इसकी सुषुप्ति है। दुनिया के जितने मत है संत मत को छोड़ के सब 3 मत के हैं, 3 पद के हैं। यह चौथा पद है। 3 छोड़ चौथा पद दीना। चौथा पद क्या है? वहां चलो, ये जहां ये सब नीचे है। राम कृष्ण सबकी पूजा करने में और मत जो है वो 3 ही पद तक आते हैं। यह चौथा पद है आपका, जहां कुछ नहीं है, मालिक के कुल खुद है। अभी आप पूछो राधा स्वयं के बड़े बड़े आचार्य हैं, पूछे चौथा पद क्या है? क्योंकि ये लोग सिर्फ किताब पढ़ते हैं, सोचते नहीं है। किताब पढ़ते हैं, बाबा ने ये कहा, स्वामी जी ने ये कहा, वो कहा, क्या फर्क होता है? साइंस समझो। साइंस क्या है? उन लोगों ने कह दिया, आप उसको समझो तो। और कब होगा? जब आप खुद गौर करोगे जिंदगी में। अब जरा इसको दूसरी तरफ से समझो। हम समझते हैं कि हमारी इंद्रियां स्वाद लेती हैं। अभी प्रसाद होगा, खाना होगा, ये होगा, तो सामान खाएगी, ये खाएगा, वो खाएगा। खा पी के लेट जाओ, क्या हो गया? जो चीज इंद्रियों पर बैठी हुई थी वो उठ के चली गई। बैठो भाई, बैठो बैठो आराम से, जिस हालत है। इंद्रियों में खुद शक्ति नहीं है किसी चीज को चखने और स्वाद लेने की। आपका लड़का कभी कभी बेबगैर खाए सो जाता है, आप उसे जगाते हो, खा ले बेटा, ये कर ले, वो कर ले। और छोटा था तो उसका मुंह खोल के गोद डाल देते हो। एक आध कौर तक तो उसको सब पता ही नहीं चला, फिर उसको मालूम हुआ कि वो कुछ खा रहा हो। तो इंद्रियों में स्वाद लेने की क्षमता नहीं है। जब आप सो जाते हो तो आपके हाथ को उठाओ, गिर जाएगा, पैर को खुजाओ, नहीं ध्यान होता है। क्या होता है? कोई तत्व है जो आपकी इंद्रियों पर बैठा हुआ है और स्वाद ले रहा है। जब आप सोने लगते हो तो वो चीज उठ के, वो तत्व जो स्वाद ले रहा था वो उठ के मन में आ जाता है। फिर मन स्वाद लेता है, तरह तरह की बात बोलता है, सपने दिखाता है। फिर मन भी खेल के सो जाता है, मन भी सो जाता है। और मन जब सो गया तो आप सुषुप्ति में आ गए, वो चीज उठ के मन से ऊपर गई। चीज है, कोई चीज आपको काट रही है, मच्छर काट रहा है, आपकी इंद्रियों पर उसका असर हो रहा है। कुछ देर के बाद मानो आप सो गए। हम तो आजकल रोज भुगत रहे हैं, सुई लगाते हैं, तकलीफ होती है। धीरे धीरे जो महसूस कर रही थी सुई लगाने की, ऑपरेशन की, वो उठ के ऊपर बन गई। मन के बाद और ऊपर चली जाती है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। उसी चौथे स्थान पर जहां आपको कोई आभास नहीं है, उसी को चौथा पद कहते हैं। इंद्रियों पर बैठी हुई चीज उठ के मन पर गई, मन ने भी खेला, सपना दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, और उसके बाद मन भी थक गया, सो गया। वो चीज उठ के ऊपर चली गई आत्मा में, और उसके ऊपर मालिक है। किस्सा तो बस इतना सा है, किस्सा केवल इतना सा है। संतों ने यह महसूस किया कि जागृत में दुख है। मार्च का महीना आ रहा है, इनकम टैक्स देना है, सेल्स टैक्स देना है, फलाना देना है, डबका देना है, चिंता यहाँ नीचे। फिर आप सो गए, मन में भी दुख है, फला दिन मुकदमा है, तारीख पे जाना है, सपने में भी डर लग रहा है, वो लग रहा है। इससे ऊपर क्यों? इसीलिए संतों ने चौथे पद की बात की। यार होगे तो दुख सुख नहीं रहेगा। तब कबीर साहब ने कहा कि सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां साच झूठ नहीं, पाप पुण्य पसारा। हम क्या कराते हैं आपको?
अभ्यास कराते हैं। अभ्यास धीरे धीरे करके आप मन में आ जाते हो, मन से उठ के आत्मा में आ जाते हो, फिर वहां पहुंच जाते हो जहां कोई दुख सुख नहीं। बाबा फकीर ने कहीं लिखा है कि कहीं ऑपरेशन कर रहा था, पहले एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, अभ्यास में बैठे हो, नीचे ऑपरेशन हो रहा है। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। संत मत कोई और चीज है। हम क्या कर रहे हैं? हम अचड़े कचड़े की बात कर रहे हैं। वो देना चाहता हूं तुम्हें, तुम जब 2 पैसे दो न दो, कुछ चढ़ाओ न चढ़ाओ, आओ ना आओ। हम प्रचार नहीं करते। सालवान साहब ने मुझसे कहा प्रचार करो, क्या करें? मेरा क्या है? मालिक का ऋण ये है कि जो मुझको कुछ समझे उनसे अपनी बात कहनी है, अपने तजुर्बे कहने। तो तुम्हें कहां ले जाना चाहते हैं? जहां सुषुप्ति में, उससे भी आगे, जहां दुख सुख रहा। ऋषियों ने नीचे की बात नहीं की। हलवा हलवा खाओ, स्वाद आएगा, आप चले जाओ। यहाँ तो रोटी भी सूखी मिलती है। मंदिरों में चले जाओ, किशमिश काजू डाल के स्वाद दिलाते हैं आप। ये नीचे का है, इससे ऊपर है मनोरंजन है। कृष्ण भगवान के सारे मंदिरों में नाच गाना हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है। इसके आगे संत तो वहां रहते हैं जहां ये सब कुछ नहीं है। हम तो उस देश की बात करते हैं जहां आप अपने जात पे गुम हो जाते हो, अपने में खो जाते हो। तो समझ में आई बात? वहां चलो। यहाँ कबीर ने कहा कि सखियां वो घर सबसे न्यारा, या पूर्ण पुष्ट। इसका आसान तरीका क्या है? सारी सृष्टि को आप देख नहीं सकते। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम। इसलिए आप सृष्टि के एक हिस्से को देख सकते हैं। इतनी प्रकृति है, इतने देश है, इतने देशांतर है, इतने जानवर है, आप किस पर ध्यान एकाग्र करें? इसीलिए गुरु की जरूरत है, जिससे श्रद्धा हो और जिस पर आप अपना ध्यान एकाग्र करें। गुरु से क्या फायदा है? 2 बात है। एक तो ध्यान एकाग्र करने की चीज है, दूसरा क्या है? उसके तजुर्बे से फायदा उठाने की जरूरत है। महाराज ये और आप क्या करें, राय बात की जा सकती। फिर उसका रेडिएशन, उसकी संगत में फायदा होता है कि कुछ न करो, बैठे रहो, सिर्फ इतने ही बहुत कुछ मिल जाता है। सारी दुकान पर सामान मिलता है, अकेले जाओ, यहाँ से दुकान पे कुछ दोगे वो देगा। हर दुकान पर आप पैसा दोगे वो सामान दे देगा, आप सामान दे दोगे वो पैसा दे देगा। जैसे बच्चे पुरानी किताब बेचते हैं, हर जगह लेन देन है। लेकिन एक दुकान ऐसी है जहां बगैर लिए दिए भी सुख है। कौन सी दुकान है? कौन सी दुकान ऐसी है जहां बगैर लिए दिए भी सुख है? बोलो भाई। गंदी की दुकान है जहां गंध बिकती है। दिल्ली में 2 दुकानें दिखाई नहीं पड़ती है हमारे शहर में, तंबाकू वंबाकू जर्दा उर्दा बेचने का। हरबंस राघव की दुकान थी, वहां सिर्फ खड़े हो जाइए, उस दुकान से खुशबू उड़ती है, आप चाहे कुछ खरीदो या ना खरीदो। आप इतर वाले के बाद पहुंच जाइए, दुकान पर खड़े हो जाइए, आप 2 पैसे का सामान न खरीदिए, लेकिन मुफ्त में आपको खुशबू मिलेगी। सुबास, गंदी सुबास है, गंदी सुबास। हाँ, बात सुबास। कुछ भी न खरीदो। आप और दुकानों पर जाओगे तो वो बात नहीं है। गुरु की दुकान पे यही होता है, कुछ भी न देने ले, एक बात होती है, एक रेडिएशन। सत्संग, सत्य के साथ बैठ के संग करना। गंदी की दुकान है ये,
कुछ न करो, बैठे रहो। रमन महर्षि कुछ बोलते नहीं थे, बस उनके पास बैठे रहो। जो भक्त चाहते थे सब बैठे रहते। रेडिएशन निकलती है। अभी इसके पहले मैं नॉनसेंस बात कर रहा था, जब आपसे सत्संग हुआ कुछ और बात तो हो रही है। अभी इसके बाद फिर भाई अंट शुरू हो जाएगा। ये क्या है? जैसे चकमक पत्थर, अकेले जो है कोई चीज नहीं है। जब दो पत्थर रगड़ते हैं तो आग पैदा होती है। एक पत्थर यहां पड़ा, एक पत्थर वहां पड़ा, कोई बात नहीं, दोनों को रगड़ो तो आग पैदा होती है। आपके संपर्क में मेरे अंदर जो बात है दबी पड़ी है बाहर आती है। हमारे संपर्क से हो सकता है आप में कुछ उभरता हो, इसको रेडिएशन कहते हैं। शांति मिलती है। रमन महर्षि किसी को सत्संग नहीं देते थे, चुप बैठे मौन। जो लोग जाते थे उनको अपार शांति मिलती थी। हम लोग तो वाचाल हैं, दुनिया भर की बकवास करते हैं। इस साइंस को समझो। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? बाबा फकीर कि स्वामी जी महाराज की? अरे बाबा फकीर ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन ही इज नॉट एवरीथिंग। निज रूप उनका एक कंट्रीब्यूशन है संत वर्ग पे। हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे लिए इष्ट वही हैं। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, वही सब कुछ नहीं है। वही सब कुछ नहीं है, उससे ऊपर एक चीज है। वो एक सहारा है, एक सीढ़ी है। गुरु एक सीढ़ी है जिसके मार्फत आप छत पर चढ़ सकते हो। लेकिन छत पर चढ़ तो गए, सीढ़ी बेकार हो गई। कुछ हद तक बाहर के गुरु की जरूरत होती है, जो अंदर की आग को जला दे। इस लकड़ी में आग है, इस प्लास्टिक में आग है, लेकिन कोई जलाने वाला चाहिए। अपने से नहीं आग भड़केगी। गुरु ये काम करता है। जब उसने एक बार जला दी तो चेन रिएक्शन शुरू हो गया। फिर कोई पचड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपने बाल बच्चे पालो, नौकरी करो, आप अपने अपने काम करो, यहां आ जाया करो। अगर मन लगे तो अपने आप तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो शास्त्रों में लिखा है। अभी चलते चलो, काम भोगोगे। धर्म अर्थ काम सब मिल जाएगा। और एक वक्त आएगा कि जिन चीजों से को आप छोड़ना चाहते हो अपने आप छूट जाएंगे। मेरा अनुभव है कि जिन चीजों को हम विकार समझते हैं, जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, आप गुरु का सहारा ले तो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। सहज में रामदास ने राम को पाया, सहज ही देखा देखी में आराम से काम हो जाएगा। कोई संयम नियम ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप आखिर में खुद साधु हो जाओगे। इसमें क्या खूबी है? खूबी ये है कि आप अपने बाल बच्चे पालो, घर गृहस्थी पालो, अपने परिवार से प्रेम करो, बच्चों से प्यार करो। एक वक्त आएगा कि सब फीका हो जाएगा, मन कहीं नहीं लगेगा। ये और जितने स्कूल हैं, ये करो वो करो वो करो, कुछ नहीं करने का। एक गुरु बना, उसका सहारा लो, अपने आप सब छूट जाएगा। जीवन मुक्ति अवस्था आ जाएगी। शुरुआत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही किया, लौट लड़ाई कर। हम ये नहीं कहते बीवी बच्चे छोड़,
मालिक ने, आप अकेले पैदा हुए, आप हर आदमी यहाँ जो पैदा होगा वो अकेला पैदा होगा। पैदा होने के साथ ही एक माँ मिल गई, बाप मिल गया, फिर पढ़ाई लिखाई की, दोस्तों के, फिर बड़े हुए, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो आप जो है अकेले ही थे। यहाँ बाजार लगा दिया भगवान ने कि ऐसा रहो कि मन न लगे इसका, बैरागी हो जाए। एक बाजार लग गया। एक अजीब खेल है, अजीब तमाशा है। संत वर्ग में कुछ छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे विवेक आएगा, छोड़ते जाओ। कहीं नहीं लिखा है कि संत वर्ग में गोश्त मत खाओ। स्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि जीव दया तू पाल, तेरे भले की कहूं, कि जीवों पर दया करो, तुम्हारे भले की करता हो। लेकिन कहीं सच नहीं लिखा है कि गोश्त मत खाओ। लेकिन एक वक्त आएगा, अपने आप छूट जाएगा, काम भी छूटेगा, क्रोध भी छूटेगा, हच खाना कर दोगे। नहीं हुआ तो आपका बेदा ही ऐसा हो जाएगा कि आप उसे अच्छा नहीं लगेगा। कोई चिंता नहीं करो। एक गुरु चाहिए जो खुद जानकार हो, जिसका कोई मतलब न हो, स्वार्थ न हो। गुरु कौन सा है? जिसका कोई स्वार्थ नहीं। अगर हमको ये है कि भाई इनका कार्य है, मुझे वक्त जरूरत पे काम आ जाएगी, इनके पास पैसा है, स्वार्थ है, हराम है। हाँ, जिगर व्यवहार है, हमारे आपके दोस्ती है, आपने चाय पिला दी, मैंने पिला दी, उसकी कोई गिनती नहीं है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम इनको इसलिए फंसाए कि हरियाणा में मेरा बड़ा नाम होगा, हिसार में मेरा बड़ा नाम होगा। आते हैं, आ जाओ, स्वागत है। तो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है। आप उस चीज को पकड़ो। आज सुबह सोए हुए थे, याद आया आज सत्संग है, जल्दी उठो भाई, चलना है। वो कौन सी चीज थी जिसने आपको जगाया? उसी को पकड़ो, बेड़ा पार हो गया। निज रूप वही है आपका। गुरु सिर्फ लखा देता है, ऊपर का गुरु थोड़ी तरकीब बता देता है कि तू ऐसे करो, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, ये जबान बंद कर लो, राधा स्वामी करो। फिर क्या होता है? आपके अंदर जो गुरु बैठा है वो खुद आपको गाइड करता है, कैसे चलो, वैसे चलो, ये करो, न करो। बाहर का गुरु सिर्फ रास्ता दिखा देता है, चलना आपका काम है। बड़ा मुश्किल नहीं है। हमारी बन गई, आप चाहो तो आपकी भी बन जाएगी। कहा गोरखपुर पैदा हुआ, कहा दिल्ली पर राज किया 27.5 साल, और लोग सोचते हैं कि मैंने किया। हमारे जैसे लोग सोचते हैं नहीं कुछ किया, न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया। भाई कबीर कबीर, इस बात को समझो। इस 10 वर्ष से क्या होगा? चित्त की चंचलता खत्म हो जाएगी, आप ऊपर चढ़ाई करोगे, आप अपने आप में गुम हो जाओगे। कौन सी चीज है? कहते हैं भगवान अविनाशी है, आप भी अविनाशी। इतना बड़ा बच्चा पैदा होता है, हाथ पैर सब बड़े, बाल काले हुए, सफेद हुए, सब हुए, लेकिन वो चीज आपके अंदर से हटी नहीं, जिसकी वजह से आपका एक नाम पड़ गया। वो तत्व जो है आपका असली निज रूप है, जो नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। बचपन से जब माँ के पेट से निकले थे, एक नाम रखा गया, प्रताप सिंह। बचपन की फोटो मिलाओ, प्रताप सिंह से मिलती, रंग रूप सब बदल गया। और मालिक न करे, जाने के बाद भी एक नाम ही रहेगा कि फला आदमी की 13वीं फला दिन है, बैठो।
वो मरता नहीं है। अगर 7 पुस्तक आपके नाम याद रहे, जैसे तीर्थों में जाते हैं पिंडा पारने, हरिद्वार में, गंगा में, हरिद्वार में या संगम पर इलाहाबाद में 7 पुस्तक नाम बताते हैं। बहुत से पंडे हैं जो आपके 15-16 पुस्तक बता देंगे बही खोल के। तो उसका मतलब कि मरा नहीं कोई। आदम हव्वा ने आंख कान नाक कैसे ही था, उन्हीं के रूप हो, मनु शत्रुपा के रूप हो। कुछ मतलब आते रहो, जिंदगी पर गौर करते रहो। वो तत्व जो है सुषुप्ति से जागृत में आ गया, घर जाओगे जागृत से स्वप्न होते हुए सुषुप्ति में पहुंच जाएगा। वो है क्या भला? पारे की तरह है। ये पारा जो है, जैसे पारा है, किसी ट्यूब में भरा हुआ है, वो नीचे उतर आता है, फिर ऊपर चला जाता है। वही पारा आपका निज रूप है। सारा खजाना एक दिन खोल दो, फिर आओगे नहीं, आते रहो। त्वं द्रव्यं नारद स्वामी दयाल तुभ्यमेव समर्पयामि। भाई जिंदगी मिली है तो सोचो, समझो, गौर करो। कितना गौर करे, गौर वाली बात भी थक जाती है क्या? कोई अकेले सूक्ष्म नहीं है आनंद लेने के लिए। खैर, बहुत वक्त हो गया, कितना बजा? एक साथ बज गया। हाँ, देखो, हमें चिंता होती है अगर मेरी बीवी मुझको डांटे नहीं तो मैं 3:30 बजे उठ जाऊं। अभी क्या है, अभी 9 बजे जाना है। जिसको जिज्ञासा नहीं है वो भटकते हैं। जब एक बार आप पहुंच गए फिर क्या, अरे पता नोट कर लो, किस रास्ते आना है, किस रास्ते जाना है। लेकिन सवाल ये है कि जिनको शौक होता है वो जंगल में पहुंच जाते हैं, और जिनको ऐसे ही है भाई चलो किट्टी पार्टी में चलना है, इधर उधर भटकते हैं। अच्छा भाई, राधा। अच्छा ये बताओ, वो सोनीपत का क्या होगा? सोनीपत वाले जाने मिल गए जी।